नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं जबलपुर क्राइम तक। एक महिला जो पिछले कई दिनों से बिल्कुल बदल चुकी थी। पहले जैसी हंस नहीं रही थी, पहले जैसी बातें भी नहीं कर रही थी। सुबह उठकर पूरे परिवार की चिंता करने वाली महिला अब घंटों तक एक ही जगह पर बैठी रहती। खाना सामने रखा रहता, लेकिन मुश्किल से धोने वाली खाती। कई बार तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता। उसका 5-6 साल का बेटा बार बार माँ के पास आता, कुछ पूछता, खेलना चाहता, लेकिन माँ का ध्यान ही कहीं और रहता। पति भी कई दिनों से यह सब देख रहा था। उसे लग रहा था कि शायद किसी बात का तनाव है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वह अपने सबसे करीब के लोगों से भी छिपा रही थी। एक रात जब बेटा सो गया, तब उसके पति ने उसके पास बैठकर कहा, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूं, तुम पहले जैसी नहीं रही। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम पति पत्नी हैं। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द। अगर तुम मुझसे नहीं कहोगी तो फिर किससे कहोगी। महिला कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों में डर भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें दूर करना चाहती हूँ। पति ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, जो भी बात है साफ साफ कहो। महिला ने गहरी सांस ली और बोली, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक ज्योतिषी से हुई थी। उसने मेरी कुंडली देखी, देखकर कहा, हमारे परिवार में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर अगले 4 साल तक हम परिवार से अलग नहीं रहे तो घर में कोई ना कोई बड़ा अनर्थ हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। पहले तो पति को यह सब बड़ा अजीब लगा, लेकिन पत्नी जिस विश्वास से यह सब कह रही थी, उसे भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा। अगले दिन उसने अपने माता पिता से यह बात बताई और उसे भी लगा कि अगर कुछ साल दूर रहते हैं तो उसमें हर्ज क्या है। लेकिन माता पिता बेटे से दूर रहने का दर्द उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, बेटा अगर तुम्हें लगता है कि इससे परिवार की भलाई होगी तो हमें कोई शिकायत नहीं। कुछ ही दिनों बाद वह छोटा सा परिवार गांव छोड़कर मेरठ के हस्तिनापुर में रहने लगा। नई जगह, नया घर, नई शुरुआत। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। पति पत्नी अपने काम में व्यस्त रहने लगे। बेटा भी नई जगह में घुलने मिलने लगा। बाहर से देखने पर लगता था कि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है। लेकिन 17 जुलाई 2026 की सुबह करीब 6 बजे का वक्त था। मेरठ जिले के हस्तिनापुर की शकुंतला कॉलोनी में रहने वाली दामिनी रोज की तरह सुबह सबसे पहले उठी। उसने अपने पति अतुल पवार को जगाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक आवाज देने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह घबरा गई। उसने अतुल का हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में कोई भी हरकत नहीं थी। नब्ज टटोली, कोई हलचल नहीं। अगले ही पल उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। चीख सुनते ही आसपास के लोग दौड़कर घर पहुंचे। किसी ने पानी छिड़का, किसी ने सांस चल रही है या नहीं यह देखने की कोशिश की, लेकिन हालत इतनी गंभीर लग रही थी कि बिना एक पल गवाए अतुल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और कुछ ही देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, एक 35 साल का बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति जो पिछली रात को सामान्य था, उसकी अचानक मौत कैसे हो गई। डॉक्टर ने शरीर का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के दौरान शरीर पर 2 ऐसे निशान दिखाई दिए जो पहली नजर में किसी जहरीले सांप के काटने जैसे लग रहे थे। डॉक्टरों ने आशंका जताई कि मौत संभवतः सांप के डसने से हुई है। यह खबर जैसे ही बाहर आई, हर कोई हैरान रह गया। लोगों ने कहा, अगर सांप ने काटा तो सांप गया कहां। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जिस कमरे में अतुल सो रहा था उसकी तलाशी शुरू हुई। कुछ देर बाद तलाश करने के बाद कमरे में एक सचमुच जहरीला सांप निकल आया। तुरंत स्थानीय सपेरों को बुलाया गया। उन्होंने उस सांप को पकड़ लिया। अब वहां मौजूद लगभग हर व्यक्ति की यही राय थी कि अंधेरे में सांप घर के अंदर घुस आया और सोते समय अतुल को डस लिया होगा। पहली नजर में पूरा मामला एक दर्दनाक हादसे जैसा लग रहा था, लेकिन जब यह खबर अतुल के पैतृक गांव पहुंची तो उसके माता पिता और बड़ा भाई भी तुरंत हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद वे अस्पताल पहुंच गए। एक मां जिसने अपने बेटे को बचपन से जवान होते देखा, एक पिता जिसने अपने हाथों से उस बच्चे को खड़ा किया, उसके सामने आज उसी बेटे का निर्जीव शरीर पड़ा था। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने डॉक्टरों से सिर्फ एक सवाल पूछा, आखिर हुआ क्या। डॉक्टरों ने यही बात दोहराई, प्राथमिक जांच में ऐसा लग रहा है कि मौत सांप के काटने से हुई है। डॉक्टरों की बात सुनकर वहां मौजूद ज्यादातर लोग संतुष्ट हो गए, लेकिन अतुल के पिता अजब सिंह और मां संतोषी देवी के चेहरे पर संतोष नहीं था। दोनों बार बार बेटे के चेहरे को देख रहे थे। फिर
एक दूसरे की तरफ, जैसे उनके मन में कोई सवाल लगातार उठ रहा हो। उन्होंने वही कह दिया, हम बिना पोस्टमार्टम के इस बात को नहीं मानेंगे। परिवार की मांग पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सबकी नजर सिर्फ एक रिपोर्ट पर थी। क्या पोस्टमार्टम भी वही बताएगा जो पहली नजर में दिखाई दे रहा था, या फिर कोई ऐसी बात सामने आएगी जो इस पूरे मामले की दिशा बदल देगी? पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरे होने के बाद रिपोर्ट पुलिस के हाथ में पहुंची। रिपोर्ट में मौत की वजह सांप के जहर को बताया गया, यानी डॉक्टरों की शुरुआती आशंका सही साबित हुई। कमरे में सांप भी मिल चुका था। पोस्टमार्टम भी उसी तरफ इशारा कर रहा था। ऐसे में पुलिस के लिए यह सब सामान्य हादसे का मामला था, लेकिन अतुल के माता पिता इस नतीजे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। जब पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए घर लाया गया तो गांव और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। हर कोई चाहता था कि अब अतुल का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन तभी अतुल के पिता अजब सिंह आगे आए और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक पुलिस इस मामले की ठीक से जांच नहीं करेगी तब तक मेरे बेटे की चिता नहीं जलेगी। यह सुनकर वहां मौजूद लोग फिर से हैरान हो गए। किसी ने समझाने की कोशिश की, बाबा पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट भी आ गई है, डॉक्टर भी कह चुके हैं कि मौत सांप के काटने से हुई है, फिर आप जिद क्यों कर रहे हैं? अजब सिंह ने बेहद शांत लेकिन गंभीर लहजे में कहा, मुझे किसी से बहस नहीं करनी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि पुलिस इस मामले की जांच अच्छी तरह से करे और इसे हादसा मानकर बंद ना कर दे, एक बार पूरी सच्चाई का पता कर ले। अगर मैं गलत निकला तो मैं सबसे पहले खुद अपने बेटे का अंतिम संस्कार करूंगा। बुजुर्ग पिता की बात सुनकर पुलिस ने आपस में बातचीत की। उन्हें भी लगा कि जब परिवार खुद जांच के लिए मांग कर रहा है तो एक बार घटनास्थल की दोबारा बारीकी से जांच कर लेना ठीक रहेगा। पुलिस की टीम फिर उसी जगह पहुंची जहां अतुल की मौत हुई थी। कमरे का एक एक कोना देखा गया। इसी दौरान दामिनी से भी पूछताछ की गई। उसने पुलिस को वही बताया जो वह शुरुआत से कह रही थी कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से वह अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में सो गई थी और अतुल कमरे में अकेले थे। फिलहाल उसके जवाबों में ऐसा कुछ नहीं था जिससे पुलिस को तुरंत कोई बड़ा शक हो। लेकिन जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने एक और कदम उठाया। उन्होंने अतुल और दामिनी दोनों का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। वहां मौजूद लोगों को यह एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया लगी। दोनों मोबाइल फोन फॉरेंसिक और सर्विलांस टीम को भेज दिए गए। उस समय ना परिवार को अंदाजा था ना पुलिस को कि इन्हीं मोबाइल में छिपा है एक छोटा सा डिजिटल सुराग। कुछ ही घंटों बाद इस पूरे मामले को एक साधारण हादसे से उठाकर देश के सबसे अनोखे मर्डर केसों में बदल देगा। अतुल और दामिनी दोनों के मोबाइल फोन अब पुलिस के कब्जे में थे। बाहर लोग अब भी यही मान रहे थे कि यह सांप के काटने से हुई एक दर्दनाक मौत है, लेकिन दूसरी तरफ फॉरेंसिक और सर्विलांस टीम अपना काम शुरू कर चुकी थी। सबसे पहले दोनों के मोबाइल फोन का डाटा सुरक्षित किया गया। कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, व्हाट्सएप, चैट, फोटो, वीडियो, हर चीज को बारीकी से देखा जाने लगा। शुरुआत में पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे यह लगे कि मामला हादसे से आगे का है, लेकिन जांच के दौरान दामिनी के मोबाइल में व्हाट्सएप पर एक फोटो मिला। फोटो में एक प्लास्टिक की बोतल थी। जब उसे जूम करके देखा गया तो उसके अंदर एक जहरीला सांप दिखाई दिया। पुलिस ने तुरंत उस सांप की तस्वीर मंगाई जिसे घटनास्थल से पकड़ा गया था। जब दोनों फोटो का मिलान किया गया तो यह बात साफ हो गई कि दोनों तस्वीर एक ही सांप की है। यही से पुलिस का शक गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने दामिनी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई। जांच में सामने आया कि दामिनी पिछले कई महीनों से एक नंबर से लगातार बात कर रही है। वह नंबर था तुषार उर्फ निक्की का। पता चला तुषार उसी कृष्णा किड्स प्ले स्कूल में ड्राइवर था जिसे अतुल और दामिनी मिलकर चलाते थे। इसके बाद पुलिस ने तुषार को हिरासत में लिया। दामिनी से भी दोबारा पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में दोनों ने अपने रिश्ते को सीमित बताया, लेकिन जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल से मिले सबूत सामने रखे तो दोनों के जवाब बदलने लगे। पूछताछ आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला दामिनी और तुषार के बीच सिर्फ काम का रिश्ता नहीं था। दोनों लंबे समय से एक दूसरे के करीब थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर यह रिश्ता कैसे शुरू हुआ? इस सवाल का जवाब तलाशते तलाशते जांच साल 2018 तक पहुंच गई। यहीं से इस पूरे मामले की असली कहानी शुरू हुई। साल 2018 में मेरठ के हस्तिनापुर की एक कॉस्मेटिक दुकान पर दामिनी और अतुल की मुलाकात हुई। बातचीत शुरू हुई और कुछ समय बाद दोनों में प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों परिवार इस शादी के लिए पहले तैयार नहीं थे, लेकिन साल 2019 में दोनों ने शादी कर ली। बाद में परिवार ने भी इस रिश्ते को
स्वीकार कर लिया। साल 2020 में दोनों के घर एक बेटे का जन्म हुआ। दामिनी ने डबल एमए और बीएड किया था। कुछ समय नौकरी करने के बाद उसने अतुल से कहा कि दोनों मिलकर अपना स्कूल शुरू करते हैं। अतुल तैयार हो गया और साल 2022 में हस्तिनापुर के रामलीला ग्राउंड के पास कृष्णा किड्स प्ले स्कूल शुरू किया गया। शुरुआत में दोनों गांव भंडोरा में ही रहते थे और रोज गांव से हस्तिनापुर स्कूल आते और जाते थे। धीरे धीरे स्कूल में करीब 150 से अधिक बच्चे हो गए। साल 2024 में तुषार उर्फ निक्की स्कूल में ड्राइवर की नौकरी पर रखा गया। कुछ समय बाद दामिनी और तुषार के बीच अवैध संबंध बन गए। इस बात की जानकारी अतुल या परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी। एक दिन दामिनी ने तुषार से पूछा, आगे क्या करना है? तुषार ने कहा वह अपनी पत्नी को तलाक देकर उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन एक समस्या थी, अतुल। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि एक दिन दामिनी ने तुषार से कहा, अतुल के नाम करीब 20 लाख का बीमा है। अगर उसकी मौत किसी हादसे में होती है तो बीमे की रकम हमें मिल जाएगी और उनके बीच का कांटा साफ हो जाएगा। दोनों ने फैसला किया कि अतुल को रास्ते से हटाया जाएगा, लेकिन तरीका ऐसा होगा कि किसी को हत्या का शक भी ना हो। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले अतुल का सड़क हादसा कराने की कोशिश की गई, लेकिन हादसे में भी अतुल बच गया क्योंकि उसने उस दिन हेलमेट पहने रखा था। पहली कोशिश नाकाम रही तो दोनों ने नई योजना बनाई। इसी दौरान दामिनी ने अतुल को जोशी की बात बताई। उसने कहा परिवार पर बड़ा संकट है और अगर कुछ समय तक माता पिता से अलग नहीं रहे तो परिवार में किसी न किसी की जान जा सकती है। अतुल ने इस बात पर भरोसा किया। उसने अपने माता पिता से बात की और उनकी सहमति के बाद परिवार गांव भंडोरा छोड़कर हस्तिनापुर में रहने लगा। पुलिस के अनुसार हत्या के करीब 3 महीने पहले ही वो शहर शिफ्ट हुए थे। अब दामिनी और तुषार के लिए योजना को अंजाम देना आसान हो चुका था। इसके बाद दोनों ने ऐसा तरीका तलाशना शुरू किया जिससे मौत भी हो जाए और मामला पूरी तरह हाथ से लगे। इसी तलाश ने उन्हें 2 सपेरे उदय और सोनू तक पहुंचा दिया। दोनों से तुषार ने कहा ऐसा सांप चाहिए जिसके काटने के बाद बचने की कोई संभावना ना हो। सौदा करीब 5 लाख रुपए में तय हुआ। इसके लिए पहले 15,000 रुपए एडवांस भी दिए गए। इसके बाद हत्या की तारीख तय की गई। पुलिस के मुताबिक 16 जुलाई 2026 की रात दामिनी ने पहले से योजना के अनुसार अतुल को दूध में मिलाकर नींद की गोलियां दी। बताया गया कि इससे पहले भी वह कई बार उसे नींद की दवा देती थी ताकि वह गहरी नींद में सो सके और उसे किसी बात का पता न चले। उस रात भी गोलियां देने के बाद अतुल गहरी नींद में चला गया। इसके बाद तुषार और सपेरे के बीच संपर्क हुआ। सांप लेकर वे वहां पहुंचे। योजना के अनुसार सांप को कमरे में छोड़ा गया जहां अतुल सो रहा था। कुछ समय बाद सांप ने अतुल को डस लिया। अतुल पहले से नींद की गोलियों के असर में था। ऊपर से सांप के जहर की वजह से उसकी हालत और बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। सुबह होते ही दामिनी ने वही किया जिससे शुरुआत में सभी को लगा कि यह हादसा है। उसने शोर मचाया, आसपास के लोगों को बुलाया और बताया कि अतुल को सांप ने काट लिया है। मौके पर पहुंचे लोगों ने भी यही माना कि रात में कमरे में सांप घुस आया और अतुल को डस लिया। लेकिन पुलिस की जांच में सामने आए डिजिटल सबूतों ने इस पूरी कहानी को बदल दिया। मोबाइल में मिली सांप की तस्वीर, तुषार से बातचीत और बाकी डिजिटल सबूत अब पुलिस के सामने पूरी साजिश की कड़ियां जोड़ने लगे थे। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में दामिनी, तुषार व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जो घटना शुरुआत में एक जहरीले सांप के काटने से हुई मौत का मामला लग रही थी, जांच के बाद वह एक सोची समझी साजिश में बदल गई। अगर अतुल के माता पिता अपने बेटे की मौत को लेकर सवाल नहीं उठाते और पोस्टमार्टम की मांग नहीं करते तो शायद यह मामला एक हादसे के रूप में ही खत्म हो जाता। लेकिन उनकी शंका और पुलिस की जांच से पूरी सच्चाई सामने आ गई। दोस्तों, इस पूरे मामले से एक बात समझने की जरूरत है कि पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और विश्वास बहुत जरूरी होता है, लेकिन विश्वास करें लेकिन अंधा विश्वास नहीं। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो या फिर कोई दूसरा रिश्ता, किसी भी बात पर बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना जांच पड़ताल किए कोई फैसला या निष्कर्ष निकालना सही नहीं होता, क्योंकि हर घटना और हर शब्द के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी होती है। बस जरूरत होती है उस सच्चाई को समझने की और मामले की जड़ तक पहुंचने की। इस घटना में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी सच्ची और हैरान कर देने वाली घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।